हाँ, सो जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड द पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन होता कैसे है? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम जोड़ देते हैं, ओके, फॉर आवर पर्पस। तो हमारा पर्पस अभी हम फुलफिल करेंगे, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन। बायसिंग का मीनिंग होता है वोल्टेज देना। क्या देना? वोल्टेज देना, मतलब वोल्टेज अप्लाई करना। तो बायस पीएन जंक्शन जो है हमारे पास, अब उसको हम वोल्टेज देंगे, ओके। तो बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन, इसमें भी दो है, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा रिवर्स बायसिंग। तो अभी हम देख रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ये क्यों फॉरवर्ड एंड ऑल अभी सब हम डिस्कस करते हैं। इसके पहले डिटेल में हमने इतना बार बार रिवीजन करके क्यों वो डिटेल्ड में पीएन जंक्शन समझा, क्योंकि वो समझेंगे तभी ये सब आगे हम समझ पाएंगे, ओके। अब थोड़ा फास्ट जाए तो जा सकते हैं हम। तो क्या हो रहा है देखो, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा? नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ होल्स। ये हमें पता है, तो उसके हिसाब से हमने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे होल्स ड्रॉ कर दिए, मेजॉरिटीली चार्ज कैरियर ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। डन। अब हमें पता है क्या कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ के होल्स में आना चाहेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के होल्स में आना चाहेंगे, ओके। तो ये तो हमने पीएन जंक्शन में अभी ही समझा। तो हो क्या रहा है, सपोज यहाँ का बेस मटेरियल कौन सा लिया हुआ है? सिलिकॉन। अब यहाँ जो एन टाइप है वहां पर हमने एक मिली ए मीटर भी लगाया हुआ है, मतलब वो क्या मेजर करेगा? करंट मेजर करेगा मिली एम्पियर में, ओके। ए मीटर तो है लेकिन मिली एम्पियर में मेजर करेगा, ओके। छोटा सा करंट होगा, दैट्स व्हाई। सो मिली एम्पियर में करंट मेजर करेगा। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना बायसिंग कर रहे हैं, मतलब हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है। देन भी बैटरी तो लगा दी है, लेकिन बैटरी का देखो पॉजिटिव टर्मिनल हमने ज्वाइन कर लिया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने ज्वाइन किया है पी टाइप से, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने ज्वाइन किया है एन टाइप से। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ तुमने ज्वाइन कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ एन टाइप के साथ ज्वाइन कर दिया, तो वही है तुम्हारा क्या? फॉरवर्ड बायस। डन। फिर से फॉरवर्ड बायस में कहां से कहां ज्वाइन कर रहे हैं? पीएन जंक्शन है, तो पीएन जंक्शन का जो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। जब हम ऐसे कनेक्शन देंगे बैटरी के साथ तो उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायसिंग। डन। और इससे ऑपोजिट करेंगे तो रिवर्स बायसिंग। सिंपल है, ओके। तो फॉरवर्ड बायसिंग हमने किया। अब फॉरवर्ड बायसिंग में हो क्या रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां तक का तो समझ में आ गया फॉरवर्ड बायसिंग क्यों है। नाउ होगा क्या, यहां पर हम वोल्टेज चेक करने के लिए वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। याद है ना हमें कि ए मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वो सब कंसेप्ट तो होने ही चाहिए। अच्छा चलो, अब हम यहाँ पर कंसेप्ट समझते हैं क्या? फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा है? तो देखो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव होने वाले थे होल्स में। इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव होने वाले थे? होल्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स में मूव होने वाले थे फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, जो मेजॉरिटीली चार्ज कैरियर है वहां। तो ये जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसी है, तो हमने बोला कि भाई जो डिफ्यूजन करंट है उसकी जो मेन इलेक्ट्रिसिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो डिफ्यूजन करंट सपोज ऐसे जा रहा है। अभी डिफ्यूजन करंट ऐसे जा तो रहा है, लेकिन यहां पर हमने डिस्कस किया क्या कि जब सारे के सारे ऐसे जाते ही जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। ये एन टाइप है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो एक डेप्लीशन लेयर बन जाएगा। ये जो डेप्लीशन लेयर है उसकी वजह से पर्टिकुलरली ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा विच इज से 0.7 वोल्ट, ओके। इसी को हमने बोला था क्या? बैरियर पोटेंशियल। याद आया? वो क्या था? बैरियर पोटेंशियल। तो ये बैरियर पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहे हैं इधर और होल्स में, तो इसी की वजह से तो ये बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुआ था। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया एन टाइप ने, इसलिए ये पॉजिटिव, और इसने गेन कर लिया इसलिए वो नेगेटिव। डन, ओके। तो होगा क्या? सबसे पहले तो
ये तो वन टाइप हुआ, मतलब डिफ्यूजन करंट की बात हुई। और जो ड्रिफ्ट करंट है वो ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर की वजह से है। तो उसमें होगा क्या, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के होल्स में आना चाहेंगे, तो ऐसे आना चाहेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के होल्स में आना चाहेंगे, मतलब ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। डन, ओके। तो वो तो हमने देख लिया। नाउ अब होगा क्या कि पर्टिकुलरली हम जैसे कि धीरे धीरे अगर डिस्कस करें तो करंट, पहले तो हमें करंट मिलेगा ही नहीं। पहले क्यों हमें करंट नहीं मिलेगा? सबसे पहले स्टार्टिंग केस में हमें करंट नहीं मिलेगा। क्यों स्टार्टिंग केस में हमें करंट नहीं मिलेगा? हमने ये मीटर तो लगाया हुआ है चेक करने के लिए, तो नहीं मिल रहा है स्टार्टिंग केस में। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, वो चले जा रहे हैं यहाँ पर, कहां पर? होल्स में। जो पी टाइप में एक्स्ट्रा होल्स है उसमें चले जा रहे हैं। ओके, तो वो तो बैलेंसिंग हो गया ना, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा था और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा था वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब कुछ चला गया। अब ये मतलब डिफ्यूजन करंट में तो सब बैलेंसिंग हो रहा है, लेकिन अगर हम ड्रिफ्ट करंट की बात करें तो यहाँ के जो माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर है वो इस साइड आने की ट्राई करेंगे। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि उसको आने से कौन रोक रहा है? बैरियर पोटेंशियल। तो उसको वो आने से रोकेगा पर्टिकुलरली, तो उसको आने से वो रोकता रहेगा, वो उसको आने से रोकेगा। तो मतलब इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, देखो ये तो बैलेंस हो गया, मेजोरिटीली चार्ज कैरियर तो बैलेंस हो गया। अब माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर की वजह से हम सोच रहे हैं कि हमें कोई करंट मिले, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर, वो यहाँ के होल्स में आके बैठ जाए। लेकिन ये भाई साहब उसको ऑपोज कर रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल। तो इसीलिए तो हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए तो हम कर रहे हैं क्या? बायसिंग। तो सपोज जनरली ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? से रफली अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट। तो सपोज मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी पहले साथ स्टार्टिंग केस में, कितनी? 0 वोल्ट। कितना? 0 वोल्ट, मतलब कुछ कनेक्ट किया ना किया कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 वोल्ट मतलब। तो यहाँ पर कोई करंट दिखने वाला नहीं है। फिर मैं दूंगा 1 वोल्ट, सॉरी 0.1, 0 था ना, तो 0.1 वोल्ट। तो 0.1 वोल्ट दूंगा तो भी बैरियर पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि अब देखो यहाँ पे फॉरवर्ड हमने कनेक्ट किया है ना, तो होगा क्या? ये पॉजिटिवली चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां आएंगे। डन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इस साइड आ रहे हैं। अब ये सारे होल्स तो सेटिस्फाई हो गए हैं वहां से आने के लिए, तो यहां पर सारा पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा होता जाएगा और यहां पर सारा का सारा नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा होता जाएगा। डन। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल है, वो कितना पोटेंशियल है? जितनी तुमने बैटरी अप्लाई की उतना। डन। अब ये पोटेंशियल हमने दिया है। अब होगा क्या? अगर मैंने यहाँ पर दिया 0.1 वोल्ट, तो 0.1 वोल्ट 0.7 वोल्ट से कम है, तो मतलब वो उसको ओवरकम कर पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बैरियर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है कि मैं किसी को इधर आने दूंगा नहीं। लेकिन यहां हमने प्लस चार्ज लगाया, मतलब यहां पर से चार्जेस कहां जाना चाहेंगे? इस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। लेकिन ये फोर्स लगा रहे हैं, पोटेंशियल मतलब वन टाइप ऑफ फोर्स, तो ये जाना चाह रहे हैं 0.1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, और वो लोग वहां से आ रहे हैं 0.7 वोल्ट के पोटेंशियल से। जीतेगा कौन? बैरियर पोटेंशियल ज्यादा है। तो जब तक वो 0.7 वोल्ट जितना हम यहां पर बैटरी कनेक्ट कर ना दे, तब तक हमें कोई करंट मिलेगा नहीं। डन। ओके। अब जैसे ही ये 0.7 हो गया और ये भी 0.7 हो गया, मतलब बैलेंस। ओके। अब जैसे ही 0.7 से थोड़ा ही 0.8 भी कर दिया हमने, तो 0.8 कर दिया तो बैरियर पोटेंशियल को तो ओवरकम कर दिया। बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम किया तो उसकी वजह से होगा क्या? एक मिनट, हाँ आया।